हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ आपके लिए, ठीक है। आपकी डिमांड तो है ही इस रीडिंग की बहुत ज़्यादा, बट डिमांड से भी ज़्यादा मुझे कुछ साइन मिल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मेजर साइन भी वो बोल सकते हैं और एंजल साइन भी बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि मेडिटेशन करते टाइम ही मुझे ये साइन मिले थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट। और साइन वो क्या है मैं जल्दी से बता देती हूँ आपको। परमानेंटली रीयूनियन का, ठीक है। क्योंकि देखिए आपके पर्सन के माइंड में ना बहुत कुछ चल रहा है जो शायद अभी आप नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन मुझे टैरो कार्ड से और वाइब्रेशन से रिसीव हो रहा है, ठीक है। जनरल रीडिंग है, वैसे तो किसी भी एक इंसान की रीडिंग बिल्कुल नहीं है परमानेंटली किसी भी एक इंसान की रीडिंग नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। हाँ, अगर आपको पर्सनली अगर टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो आ रहा है वीडियो पर भी आ रहा है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ रहा है, ठीक है। एंड मैं जो मेरा चैनल है सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग के नाम से, ये चैनल तो मेरा रह गई, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम न्यू चैनल स्टार्ट कर रहे हो तो सौम्या वाला। अरे सौम्या वाला चैनल है माय डियर लवली लवली व्यूवर्स, सौम्या वाला है। और मेरा एक और चैनल भी है SM टैरोट कार्ड रीडिंग के नाम से, SM टैरोट कार्ड रीडिंग के नाम से, और वो भी चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस पर भी बहुत सारी रीडिंग्स होती हैं देखने लायक, आप देख सकते हो, ठीक है। आप जो चैनल वाला जो कैटेगरी होती है उस पर आप जाना तो वहाँ पर SM का भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक और चैनल जो मैंने न्यू क्रिएट किया है, उस चैनल में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप देखना चाहते हो, लेकिन मैं इस चैनल पर नहीं दिखा सकती हूँ, बिजी भी हूँ। और टैरो कार्ड रीडिंग का चैनल है, तो इस टैरो कार्ड रीडिंग के चैनल पर ओनली टैरो कार्ड रीडिंग होगी। जो SM टैरो कार्ड रीडिंग का चैनल है उस पर भी टैरो कार्ड रीडिंग ही होगी। और जो अब न्यू चैनल मैंने क्रिएट किया है आप सभी की डिमांड पर, उस पर मैं आपके लिए लाइफ स्टाइल में लेकर आऊँगी बहुत सारी ब्यूटी टिप्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हीलिंग, मेडिटेशन और पॉजिटिविटी कैसे लाएं, मोटिवेशन कैसे हो, अपने आप को खुश कैसे रखें, चिंता फिक्र से, टेंशन से फ्री कैसे रहें, माइंड को अपने कूल कैसे रखें, तो इन सब चीज़ों पर बात करूँगी मैं। जो न्यू चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो चैनल बनाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, बट आपने बनवाया है इस चैनल को। आप सभी लोगों का प्यार मुझे चाहिए, उस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर वीडियो डालूंगी बड़े मन से। अगर आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करते हो तो कम से कम मुझे ये रहेगा कि चलिए आप लोगों ने चैनल बनवाया है और आपकी पसंद से लेकर आई हूँ तो आप उसको लाइक कर रहे हो, ठीक है। आई एम सो सॉरी इतनी सारी बातें करने का, आपको बहुत डिस्टर्ब हुआ होगा, बट परमानेंटली रीयूनियन पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग है। सो एंजल्स को प्रेयर कर लीजिएगा, ठीक है, कि एंजल्स जो है, मैं भी आपके लिए प्रेयर करूँगी इस टाइम पर, और मेडिटेशन करते समय भी वैसे मैं बहुत सारी प्रेयर करती हूँ आप सभी के लिए, ठीक है, कि आपका पर्सन जो है वो परमानेंटली आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिज लाइफ में जो है वो कम बैक हो जाए। एंड बहुत से लोगों के जो पर्सन है वो कम बैक हुए भी हैं, ठीक है। और मुझे गुड न्यूज़ भी देते हैं, कुछ लोग तो मुझे गुड न्यूज़ भी देते हैं कि मैम आ चुके हैं वो, बट कुछ लोग शायद कंजूसी कर देते हैं। सो प्लीज़ कंजूसी नहीं, मुझे गुड न्यूज़ दीजिए। आई एम सो सॉरी। ओके, ओ माय गॉड, जस्टिस। देखिए परमानेंटली रियूनियन का जो मुझे साइन मिला है ना गाइस, वो ऐसे ही नहीं मिला है। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं मॉर्निंग में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मॉर्निंग टाइम में मैं 4 बजे के करीब, 4 सवा 4 हुआ होंगे, मैं मेडिटेशन कर रही थी। सडनली जो है वो मुझे कुछ थॉट्स आए और सडनली ही मुझे कुछ साइन रिसीव हुए। मैं साइन को नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि ऐसे उनका असर कम हो जाता है, बट साइन मिले मुझे और वो साइन बहुत मुझे पॉजिटिव लगे। सो मुझे लगा कि चलिए मैं शेयर कर लेती हूँ आपसे, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मिली है आपके पर्सन की कि बहुत लोगों का रिलेशन जो है वो ठीक हो रहा है और कम्प्लीटली ठीक हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, वो कम्प्लीटली आ रहे हैं। तो टेंशन नहीं करने का, नेगेटिव नहीं होने का, बिल्कुल अपने माइंड को कूल रखिएगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब ईश्वर ठीक करेगा, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पहले मैं साइन बता देती हूँ आपको। और मेरे पास यहाँ पर माइनर अरकाना से है 4 और ओके, माइनर अरकाना से है 4 एंड मेजर अरकाना से 2 कार्ड्स हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और मैं कुछ साइन भी बता देती हूँ। वर्गो, कैप्रिकॉन, कुंभ, कन्या राशि, सिंह राशि, कर्क राशि, लियो, कैंसर, कैप्रिकॉन, मकर राशि एंड टॉरस यानी कि वृषभ राशि, ओके, एरीज यानी कि क्या मेष राशि, वर्गो कन्या राशि, लिब्रा एंड
स्कॉर्पियो यानी कि तुला एंड वृश्चिक राशि, ओके, पाइसिस एंड सजिटेरियस, मीन एंड सजिटेरियस यानी कि धनु राशि, यस, ओके। सो मुझे यहाँ पर ये राशि दिख रही है। अगर आपका पर्सन इस राशि में है तो भी रीडिंग देख सकती है। रीडिंग रेजोनेट करे तभी कंप्लीटली देखिए। अगर आपको लग रहा है रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो चलिए अभी ध्यान से रीडिंग देखते हैं, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, जो मुझे साइन मिला मैंने आपसे शेयर किया, और बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, उसी के हिसाब से कार्ड है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बोलूँगी ट्रैवल मोमेंट फेस कर सकते हैं आपके पर्सन इस टाइम पर। उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी निजी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि साफ दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वो बहुत टेंशन में। देखिए, अगर उनके लाइफ में कोई तीसरा इंसान है, कोई ऐसा इंसान है जो आप दोनों के बीच में आ गया है, जो आप दोनों के बीच में काफ़ी दिनों से है, या फिर आप दोनों के बीच में अभी आया है, सडनली आया है, जो भी चीज़ हो, लेकिन उस इंसान की वजह से उनकी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा हो गई, आपके पर्सन की लाइफ में ना स्ट्रगल ज़्यादा हो गया, परेशानियाँ ज़्यादा हो गई, और उनके साथ आर्ग्यू बहुत ज़्यादा होती है जो भी तीसरा इंसान है, जिससे कि उनका माइंड 24 आवर्स, उनका माइंड है ना वो डिस्टर्ब रहता है आपके पर्सन का। ये चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ, जिसकी वजह से ना यहाँ पर ओवर थिंकिंग वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग से मतलब ये है कि वो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ, देखिए यहाँ पर आपको भी लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो उसके हिसाब से ये जो इंसान है इसको कुछ गलती का एहसास हो रहा है। मतलब पछतावा होता है ना, जैसे कि हम किसी अच्छी खासी चीज़ को छोड़ दें, ठीक है, और किसी अच्छी खासा सब कुछ छोड़ छाड़ के और कहीं ऐसी जगह शिफ्ट हो जाए जहाँ पर सब कुछ न्यू है, और फिर हमें ये भी लगता है ना, क्योंकि जो चीज़ नई है फिर उसको पूरा देखने में, परखने में, जांचने में समय भी लगता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। बट यहाँ पर जो इंसान की मुझे इस जो भी पर्सन है जिसकी मुझे यहाँ पर वाइब्रेशन मिल रही है गाइस, वो वाइब्रेशन इसी चीज़ को बता रही है कि ये जिस भी इंसान से अभी डील कर रहा है उस इंसान के साथ काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है, एंड उसको ना बार बार गलतियों का एहसास हो रहा है कि मैंने मिस्टेक क्यों की। तो ये हो सकता है कि आपका एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपका हस्बैंड हो या आपकी वाइफ की एनर्जी हो, ये भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप लवर की एनर्जी हो, या फिर जिससे आपका रिलेशन हो उस इंसान की एनर्जी हो जो कि ओवर थिंकिंग ज़रूरत से ज़्यादा करता चला जा रहा है, अपने माइंड को स्ट्रेस दे रहा है, एंड गलतियों पर जो उसने गलतियां करी हैं उसका पछतावा कर रहा है, उसको लग रहा है, मतलब जकड़ा हुआ लग रहा है, उसको लग रहा है कि अब मैं ये जो स्थिति है, मतलब मैं समझाने की थोड़ी कोशिश करती हूँ, क्योंकि इसने ना क्या किया है इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, इसने ना अपना नेगेटिव साइकिल ना खुद से तैयार कर लिया है, ठीक है, खुद से तैयार कर लिया। मतलब ये जो एनर्जीज़ में था पास्ट की, वो एनर्जी इसकी बहुत अच्छी एनर्जी थी, मतलब सारी चीज़ें ठीक थी। बट ये कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है कि मेरी बात हर किसी से बिल्कुल कट टू कट हो जाए, बट मैं जो मुझे लग रहा है मैं बोलती हूँ, इसने ना कदर नहीं की अच्छाइयों की, सच्चाइयों की। होता है ना एक इंसान की अगर कोई चीज़ अच्छी मिलती है तो उसकी कदर करता है कि हाँ भाई मुझे मिली, ईश्वर ने दी है, इतना कीमती इंसान मुझे दिया है, या फिर जो भी है वटेवर, उसकी कदर करता है। तो इस इंसान ने शायद कदर नहीं की है, और कदर ना करने की गलती इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है इसकी लाइफ की, और इसी वजह से ना ये स्ट्रेस लेना, या फिर मेंटली स्ट्रेस लेना, डिप्रेशन होना, या फिर ओवर थिंकिंग करना, या फिर परेशान होना, गुस्सा होना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जो कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक गलती की कीमत ज़िंदगी भर भुगतनी पड़ती हो जाता है ना कभी कभी, तभी कहते हैं ना हमेशा अच्छा ही करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कर्मा को हमेशा अच्छा ठीक करना, जैसे कर्मा वैसा रिजल्ट है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया होगा, या फिर आपको ब्लॉक कर दिया होगा, या फिर आपकी बातों का सही से जवाब नहीं दिया होगा, थर्ड पर्सन आने से इनके बिहेवियर चेंज हो गया होगा, ये अपनी ये जो है ना ऐसा वेव करने लगे होंगे जैसे कि ये आपको जानते नहीं है, आपसे बोलना नहीं चाहते हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी एक तो आप लोगों में हुई है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है आप इनमें और आप में कुछ ऐसा तो हुआ है, क्योंकि मैं नहीं मान सकती हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में नहीं हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग तो दोनों में ज़रूर हुई है, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, एक मिनट गाइस ज़रा, मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मुझे लग रहा है किसी बात को लेकर आप दोनों लड़े हो, किसी बात को लेकर कन्फ्यूज़न हुआ है,
शायद आप दोनों एक दूसरे पर ब्लेम भी कर रहे हो। ये मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों ने शायद एक दूसरे पर ब्लेम भी किया हो और रिस्पांस ना देने पर ब्लेम किया हो, या फिर एक दूसरे की प्रॉब्लम ना समझ पाए हो। बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं जिसकी वजह से ना रिश्ता आपका कमज़ोर हो गया। मतलब एक खूबसूरत रिश्ता जो कि मुझे दिख रहा है कि खूबसूरत मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे जो चीज़ें दिख रही है ना, उसके हिसाब से तो आपका रिश्ता अगर वहाँ से अभी तक मैं देखूँ, अगर बीच में डिस्टर्बेंस नहीं आया होता या फिर थर्ड पर्सन का इंटरफेयर नहीं आया होता, तो मुझे लग रहा है अभी आपको टैरो कार्ड रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप देखते भी तो वो चीज़ें देखते हैं जो शायद आपकी लाइफ में अच्छी हैं। मतलब आपका रिलेशन अगर अभी तक होता और इस तक नहीं हुआ होता तो एक ब्यूटीफुल रिलेशन होना चाहिए था आपका अकॉर्डिंग टू कार्ड माई, ठीक है। बट अभी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि जिसकी वजह से आप ना टेंशन कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप भी टेंशन कर रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा टेंशन, आप बहुत डीपली इस चीज़ों को ले रहे हो। और आपका पर्सन भी वो भी, उसको भी जो फीलिंग्स आ रही है वो गुड नहीं आ रही है, नेगेटिव साइकिल्स में है। एंड बार बार मैं इसी चीज़ को देख रही हूँ और मुझे बार बार ये वाइब्रेशन मिल रही है कि भाई वो पछता बहुत रहा है, मिस्टेक हुई है। मुझे लग रहा है इसने आपको या तो ब्लॉक किया है या फिर कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से पछतावा हो रहा है। क्योंकि अगर किसी को किसी बात से पछतावा हो रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं उसने तो मिस्टेक की है जिसकी वजह से उसको आज गलती पर पछतावा। तो ये तो आप ही जान सकते हैं कि इसने आप कुछ गलती की है। और गलतियाँ भी मुझे जो दिख रही हैं वो शायद कदर ना करना। सबसे पहले तो मैं इसी गलती को देख रही हूँ कि इन्होंने आपकी कदर नहीं की। पहले तो शुरू में इन्हें आपसे ऐसे बात करते थे जैसे कि मतलब क्योंकि पहले ही कदर करते थे आपकी, आपको कदर भी करते थे और आपको बहुत ज़्यादा मानते जानते समझते और बहुत सपोर्टिंग नेचर का भी इंसान था है ये। मतलब डील जिससे भी आपने कहना, ये बहुत ज़्यादा इसकी फीलिंग्स भी आपके लिए ट्रू है अभी भी। मैं ये भी बता दूँ, इसकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ट्रू है अभी भी। आप ये सोच रहे होंगे कि अब तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नहीं है तो फीलिंग कैसे ट्रू हो सकती है, फीलिंग्स कैसे गुड हो सकती है। भाई मैं जो यहाँ पर देख रही हूँ मैं तो वही बताऊँगी ना डियर गाइज। तो यहाँ पर तो एनर्जीज आपकी वही आ रही है कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है वो आपके लिए ट्रू है, बट सम मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ कंफ्यूजन, थर्ड पार्टी का बीच में आ जाना, जिसकी वजह से ना चीज़ें आपकी जो है ना होते होते डिस्टर्ब होना हो गई, ठीक है, होते होते और डिस्टर्ब हो गई। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि गलतियों का पछतावा होना और ये चीज़ों को सोचना कि भाई मैं जो हूँ मैं समझ नहीं पाया, या फिर मैं मूर्ख था, जो मैं चीज़ों को नहीं समझ पाया, या मैंने थर्ड पर्सन से क्यों बात की, या फिर बहुत सारी इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आज ये मतलब टोटल जो मुझे देख रहे हो आप कैसे, और कहीं आग लग रही है, कहीं टेंशन हो रही है, कोई बिल्डिंग से, मतलब हर तरीके की निजी जो इसकी पर्सनल जो इसकी लाइफ है ना उसमें टेंशन ही टेंशन हो रही है। क्योंकि कर्मा इज़ वेरी इफेक्टेड। आई थिंक कर्मा का रिजल्ट तो देखिए हर किसी को लेना होता है। तो कर्मा जो है वो कहीं इनका डिस्टर्ब था, इन्होंने जो आपको नहीं समझा या फिर आपकी फीलिंग्स नहीं समझे। तो अभी ये जो थर्ड पर्सन में गए वो थर्ड पर्सन से इनकी नहीं चलती है। मतलब वो थर्ड पर्सन के साथ ना तो इनका रिलेशन टिक पा रहा है और ना ही थर्ड पर्सन इनको जो थर्ड पर्सन है, ना ही तो थर्ड पर्सन इनको वो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ना ही उसके साथ लव है, ना कुछ भी नहीं है। मतलब इन दोनों की जो है ना वो आर्ग्यू होती रहती है। मैं तो यहाँ पर यही देख रही हूँ इन सारे कार्ड्स में। और अगर कोई थर्ड पर्सन ऐसा इंसान है जो फैमिली से है तो उसने शायद आपको सपोर्ट नहीं किया, बल्कि फैमिली वाला जो इंसान है, जो भी हो, जो फैमिली मेम्बर हो, वो और भी जैसे कहते ना क्या बोला जाता है वो वर्ड, आग में घी डालने का काम है ना, वो आपने सुना होगा। तो मुझे वो चीज़ याद आई एकदम से, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज ऐसी आ रही है, ठीक है। लेकिन अभी आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ डियर गाइस। मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि जस्टिस है, एंड जस्टिस भी बहुत ही खूबसूरत जस्टिस है। और अगर इन कार्ड्स में देखिए यहाँ पर जो भी प्रेजेंट सिचुएशन, दिस इज़ योर पास्ट, ठीक है, तीनों ही चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, दोनों ही चीज़ें मैं देख रही हूँ, पास्ट एंड प्रेजेंट, ओके। एंड यहाँ पर मुझे जस्टिस दिख रहा है जो कि इस चीज़ को बार बार साइन कर रहा है। मुझे वाइब्रेशन मिल रही है इस कार्ड से, और यही बोल रहा है ईश्वर एंड डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि भाई अभी आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, अपने रिलेशन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हो कि आज भी आपकी कर्मा जो है वो आपके साथ है। एंड कहीं ना कहीं आपका दिल उसके लिए प्योर है। और अगर दिल प्योर होता है, और दिल प्योर है
तभी आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो, मैं ये भी बता दूँ आपको, क्योंकि एनर्जीज मुझे ऐसी मिल रही है कि आप प्योर हैं उसके लिए, आपके दिल में बहुत जगह है उसके लिए, तभी आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो। एनर्जीज मुझे इसी चीज़ की रिसीव हो रही है। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन जस्ट नाउ रिसीव हुई है कि आप अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा लव करते हो। कहीं ना कहीं आज भी बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बट आपके दिल में उसके लिए बहुत ज़बरदस्त फीलिंग्स है। एंड यही फीलिंग्स ईश्वर आपको मिलाएंगे, इसी फीलिंग्स से ईश्वर आपको मिलाएंगे। कंडीशन चाहे कोई भी हो, ईश्वर आपको सपोर्ट करेंगे। एंड यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, मैं आपके पर्सन की और एनर्जीज को देखती हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ आखिर हो क्या रहा है। एंड क्योंकि यहाँ पर जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है वो परमानेंटली रियूनियन की हो रही है, कि ये जो इंसान है जिसने आपसे डील किया है, ये अब सोच रहा है, ठंडे दिमाग से समझ रहा है, और इसने थर्ड पार्टी जो भी है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके साथ जो है ना वो रिलेशन इनका नहीं टिक पाएगा, क्योंकि ये उस चीज़ को समझ गए। ओके सो देखिए, एक चीज़ और मैं बता दूं, अभी अगर आपसे ये बात नहीं कर रहे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मुझे दिख रहा है इंसान, लेकिन अगर अभी आपसे जब भी बात करेगा ना ये इंसान, क्योंकि बहुत जल्द बहुत ही जल्द आपसे कांटेक्ट होने वाला है, बहुत जल्द आपके पास मैसेज आने वाला है, बहुत जल्द आपसे बात होने वाली है, एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा, तो ये आपसे सारी बातों को खुद से आके शेयर करेंगे। जो एलर्जी है उसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो शेयरिंग वाली जो फीलिंग्स होती ना, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। शेयरिंग वाली फीलिंग्स, देखिए हम शेयर किससे करते हैं, हम उससे शेयर करते हैं ना जो हमारा बिल्कुल अपना होता है, जो मेरा बिल्कुल अपना होता है, मेरा अपना खास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका पर्सन है ना, उसकी जो फीलिंग्स आ रही ना आपके लिए आ रही है, उसके दिल में ना आपके लिए एक टीस सी उठ रही है, उसको लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, जो एनर्जीज मुझे मिल रही है, कार्ड्स भी आया कि मतलब उसको ना आपको बहुत सारी बातें बतानी है, उसको आपको अबाउट टू थर्ड पार्टी के बारे में बताना है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों फैमिली के जिनके बारे में आपको कुछ बताना है कि भाई तुम्हारा ये तुम्हारे लिए कह रहे थे, तुम्हारे लिए वो कह रहे थे, और अगर थर्ड पार्टी कोई है तो थर्ड पार्टी की बहुत सारी बातें बतानी है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उसने क्या किया, आपको कब कब याद किया, कब कब आपके बारे में सोचा, वो भी शायद आपको बताना चाहता है। एंड आपके साथ वो रिलेशन में कैसा था और उस टाइम पर क्या, अब कैसी फीलिंग्स है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे तो यहाँ पर दिख रही है। अगर मैं स्टार्ट हो जाऊँ तो मुझे लग रहा है मैं 10 मिनट्स तक आपकी ये शेयरिंग बताते रहूँ, कि यहाँ पर ना वाइब्रेशन मुझे रिसीव हो रही है कि आपका पर्सन आपको कुछ बताना चाहता है एंड बहुत सारी बातें करना चाहता है। तो जल्द से जल्द जैसे कि कांटेक्ट करेंगे, मैं यहाँ पर देख रही हूँ अकॉर्डिंग टू कार्ड, तो वो आपसे शेयर खुद से करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कार्ड, देखिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं। परमानेंटली रियूनियन तो होगा ही आपका, लेकिन वो रियूनियन बहुत जल्द होगा और आपको मुझे मैसेज करना होगा डियर गाइस, क्योंकि मैं रीडिंग कर रही हूँ आपकी, और ये रीडिंग के कार्ड जो है ना वो आज बहुत ही पॉजिटिव आए हैं एंड कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिविटी लेकिन आपको दूर करनी है। देखिए पास्ट ले, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, देखिए आपका पर्सन जो है ना वो पास्ट के बारे में सोच रहा है, अबाउट टू पास्ट, जो भी आप सिचुएशन में थे, जो भी आपकी और उसकी फीलिंग्स थी, जो आप एक दूसरे के साथ रहते थे, मुझे नहीं पता, बहुत सारी एनर्जी है यहाँ पर कि पास्ट में आपने अपना रिलेशन कैसे बिताया, बट इतना जानती हूँ मैं यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत हैप्पी थे, आपका रिलेशन बहुत खूबसूरत रिलेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं एक एक का बताने बैठ जाऊँगी तो यहीं पर बैठी रहूँगी मैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊँगी आपको कि आपका रिलेशन जैसा पास्ट में था एंड यहाँ पर जो फ्यूचर की मुझे जो एनर्जी मिल रही है उससे भी खूबसूरत होगा। क्योंकि ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं कि पास्ट में जैसा था उससे भी खूबसूरत होगा रिलेशन, क्योंकि ये इंसान जो दिख रहा है आपको ना, ये बहुत कुछ समझ चुका है, इसको शायद पहले कदर नहीं थी, पहले नहीं समझा था, लेकिन अभी ना इसको कदर हुई है आपकी, अभी ना वो आपके बारे में समझ रहा है, वो अभी थर्ड पार्टी की सारी हकीकत को जान चुका है, थर्ड पार्टी की सारी बातों को समझ चुका है एंड उसको जो फीलिंग्स आ रही है वो अब ये आ रही है कि बस अभी आपके पास जाना है, शेयर करना है, सारी बातें आपस में करनी है, सब कुछ बताना है, गिला शिकवा दूर करना है, बैठ के एक दूसरे के साथ बातों को शेयर करना है, कॉफ़ी पीनी है, मतलब इतनी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं जो कि हाँ बता रहे हैं कि आपका जो भी इतने दिन का जो आपका ब्रेकअप था, इतने दिनों का जो आपका ऐसा रिलेशन था, वो रिलेशन जो है आपका ठीक होना है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रही हूँ, आपका रिलेशन ना हीलिंग मांग रहा है, काफ़ी लोगों का रिलेशन जो है वो हीलिंग मांग रहा है, यानी कि आपका जो रिलेशन है अभी जिस एनर्जीज़ में है वो एनर्जीज़ जो है वो बता रही है कि कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन
किसी किसी के ना बीच में अटके हुए हैं, मतलब ब्लॉकेजेस हैं, तो उन ब्लॉकेजेस को लिए आप हीलिंग ले सकते हो, मैनिफेस्टेशन ले सकते हो, ठीक है, और सॉल्यूशन ले सकते हो जिससे कि आपका रिलेशन ठीक हो एंड आपकी निगेटिविटी दूर हो, क्योंकि निगेटिव अगर आप अपने माइंड को रखोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसलिए अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखिए, अच्छा सोचिए, अपने आप को बिजी कीजिए और खुश रहिए, ठीक है। एंड वीडियो टैरो कार्ड रीडिंग के लिए वीडियो पर जो नंबर आ रहा है वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर एनर्जीज देखती हूँ कि वो कब तक वापस आएंगे। वाओ, सो यहाँ पर देख रहे हैं साइन कितने अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। सो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जैसे कि मैं कह रही हूँ कि बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं, तो कुछ लोगों की होगी जनरल रीडिंग है, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करती हूँ आपको। ओके, सो देखिए नाइस कार्ड। सो देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है ना, यहाँ पर जो कार्ड्स मैं देख रही हूँ ना, पता नहीं आपको समझ आ रहा है कि नहीं, लेकिन मैं आपको इसीलिए इतना ज़्यादा एक्सप्लेन भी करती हूँ। पर यहाँ पर जो मैं एनर्जीज़ रिसीव कर रही हूँ, इस एनर्जीज से मुझे खुशी मिल रही है, इस एनर्जीज से मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि वाइब्रेशन बड़ी पॉजिटिव है एंड जैसे ही वाइब्रेशन होती है उसी हिसाब से मेरा भी मूड हो जाता है डियर गाइस, ठीक है। सो यहाँ पर एनर्जी जो है वो इसी चीज़ को बता रही है कि आपका पर्सन जो है, कुछ लोगों का पर्सन हो सकता है कि 15 डेज़ में लौटा है, कुछ लोगों का मैसेज आज भी आ सकता है कि आज भी आपको वो कॉन्टेक्ट कर ले, आज के आज ही वो आपको बोल दे और आज के आज ही वो आपसे बात कर ले। एंड कुछ लोगों का ऐसा भी एनर्जी हो सकती है कि वो 2 मंथ्स में या 1 मंथ्स में, तो जनरल रीडिंग है उस हिसाब से मैं एनर्जीज़ को भी रिसीव करूँगी। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं जो जब भी एनर्जीज़ आएगी वो बहुत ही खूबसूरत होगी। और ये कार्ड जो है ना वो प्योरिटी को बता रहा है, मतलब आपका रिलेशन एक प्योरिटी, जो प्योरिटी होना चाहिए, मतलब जो एक पूरी तरीके से जिसमें आप और आपके पर्सन और आपकी लाइफ जैसी होनी चाहिए, या फिर जिस चीज़ में आप लोगों को आगे होना चाहिए, आप एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए ना, वो चीज़ है वो आप चाहते हैं अपने रिलेशन से, अपनी ज़िंदगी से, वो चीज़ आपको मिलने जा रही है। मतलब पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंस होगा आपका रिलेशन अभी का जो बनेगा, मतलब जो अभी रिलेशन आएगा, क्योंकि पास्ट का अच्छा था बट बीच में नेगेटिव साइकिल्स थे और ब्लॉकेजेस हो गए थे। कोई बात नहीं, एनर्जीज कभी कभी ब्लॉक हो जाती है बट एनर्जीज ओपन भी हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने माइंड को नेगेटिव कर लें, आप हमेशा बुरा सोचें, अरे नहीं, आप अच्छा सोचेंगे तभी ना अच्छा होगा, तभी तो अच्छा होगा। प्लीज़ अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लिखा है ना, गो आउटसाइड, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्री विजडम, मतलब एक प्योरिटी को बता रहा है, एक प्यार को बता रहा है, एक अपनेपन को बता रहा है, जो कि अब आपकी लाइफ में आने वाली है। आपकी लाइफ में वो चीज़ें आने वाली हैं जो आप चाहते हो। कॉल मैसेज तो आएगा ही, बट कॉल मैसेज के साथ साथ वो सब आएगा आपके साथ। आप प्यार चाहते हो, आप सपोर्ट चाहते हो उनका, आप उनका साथ चाहते हो, यस डेफिनेटली वो आएंगे और आपका साथ भी मिलेगा। तो यहाँ पर जो रियूनियन होगा वो परमानेंटली रियूनियन होगा अब आपका। एंड परमानेंटली रियूनियन पर बहुत ज़्यादा मुझे मेडिटेशन में थॉट्स आ रहे थे और वो सारे थॉट्स मैंने आपके लिए क्लियर किए। सो आई होप सो आपको कनेक्ट किए होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड 2 चैनल SM टैरो कार्ड रीडिंग और सौम्या एंजल पर भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सो एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी दोनों ही चैनल के। सो माय डियर व्यूअर्स, टेक केयर।